ईमानदार किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गरीब था, लेकिन बेहद ईमानदार और मेहनती। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने छोटे से खेत में काम करने चला जाता। उसका खेत बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी वह अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू का एक सिद्धांत था, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे हालात कितने भी कठिन हो जाते, वह कभी भी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाता। गांव के सभी लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे जमीन के भीतर कुछ सख्त चीज टकराने की आवाज आई। उसने खुदाई शुरू की और देखा कि वहां एक बड़ा सा घड़ा दबा हुआ था। रामू ने घड़ा बाहर निकाला और देखा कि वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि अगर वह ये धन रख ले तो उसका जीवन बदल सकता है। उसे और उसके परिवार को कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने दिल की आवाज सुनी, ये धन तुम्हारा नहीं है। रामू जानता था कि यह घड़ा जरूर किसी और का होगा। उसने तय किया कि वह ये बात गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। रामू घड़ा लेकर सीधे मुखिया के पास गया और सारी बात बता दी। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और पूछताछ की। अंततः पता चला कि वो खेत पहले किसी बूढ़े किसान का था, जो बिना वारिस के कई साल पहले मर गया था। मुखिया और गांव वालों ने रामू की ईमानदारी की सराहना की। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि चूंकि घड़ा रामू को उसके खेत में मिला है और उसने पूरी ईमानदारी दिखाई है, इसलिए वह सोने के सिक्के रामू को इनाम स्वरूप मिलेंगे। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोने का आधा हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया। उसने कहा, जिस गांव ने मुझे ईमानदारी सिखाई, उस पर मेरा भी फर्ज बनता है। रामू की ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। धीरे धीरे रामू ने अपने खेतों का विस्तार किया और गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। वो हमेशा कहता था, सच्चाई का फल देर से सही, पर मीठा ही होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक और अलग अंदाज में या छोटे बच्चों के लिए भी यही कहानी तैयार कर सकता हूँ। क्या आप एक और वर्जन भी चाहते हैं?